एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज टेबल पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। यानी आप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे कि आपकी स्थिति क्या है टेबल लैंप की, जिसमें दिया गया है, जैसे मान लो आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, टेबल लैंप आपका यहाँ पे रखा है, लैंप ये रहा लैंप, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये जो दूरी है वो है 7 मीटर की, ठीक है, और यहाँ से जो दूरी है इस साइड से वो कितनी है, वो मान लेते हैं कि 9 मीटर की है, ठीक है। तो जो टेबल लैंप की स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 9 × 7, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट देखिए आप, निर्देशांक जिनको बोलते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है माइनस का एक्स, ये बाई होता है, ये माइनस का बाई होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। तो ये इधर वाला जो है वो एक्स का है, ये इधर वाला जो कोऑर्डिनेट है वो किसका है, बाई का है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,9 हो जाएंगे। तो ये इधर से 7 बैठने की दूरी से कहाँ तक है ये टेबल, 7 मीटर, और जो दूसरी दिशा है उससे कितना है ये, मान लो कि ये कोई दीवार है इधर, ठीक है, उस दीवार से ये जो लैंप है वो 9 मीटर की दूरी पे है। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो ये एक्स एक्सिस, तो एक्स वाला पहले लिखेंगे, बाई वाला बाद में लिखेंगे। तो ये 9 मीटर और बाई से 7 मीटर, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 9,7। इसी में दूसरा देख लेते हैं, मान लो कि ये कोई दीवार है, ठीक है, यहाँ पर ये दीवार बनी हुई है, यहाँ से ये 4 मीटर की दूरी पर है, दीवार से ये जो लैंप है वो 4 मीटर की दूरी पर है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से लैंप ये 9 मीटर की दूरी पर है। तब ये जो लैंप है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तब हो जाएंगे पहले एक्स एक्सिस यानी कि 4 और दूसरा बाई 9, तब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,9 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड नंबर जो है उसमें दिया है कि जो 5 रोड हैं, ठीक है, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा है, ठीक है, दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा। तो इन्होंने बताया कि जो 5 रोडें हैं वो इस तरीके से गई हुई हैं, मतलब 5 उत्तर दक्षिण में गई हैं, और मान लेते हैं ये पहली रोड है, ये दूसरी है, तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ठीक है। ये मेन हमने बताया कोऑर्डिनेट के लिए, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण, और 5 रोडें इधर से गई हैं, ये 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से ये रोडें आप एक दूसरे को काट रही हैं। तो मान लेते हैं ये वाली पहली रोड है, दूसरी, फिर ये तीसरी रोड है, ये चौथी है, ये पांचवी रोड है, ठीक है। और ये जो हमने बताया ये लंबी लाइन इस तरीके से कर लेते हैं, ये इस तरीके से, ये पहली रोड पूर्व पश्चिम में जो पहली रोड गई है, पूर्व पश्चिम में दूसरी रोड, तीसरी रोड पूर्व पश्चिम की, इसी तरीके से चौथी और पांचवी, वही सेम पहली रोड उत्तर दक्षिण, दूसरी रोड, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये कहीं ना कहीं सब जगह काट रही हैं। तो देखो ये यहाँ पे काटा, यहाँ पे इसने यहाँ पे टच किया, ये टच कर रही हैं एक दूसरे को, यानी कि चौराहा ऐसे बन रहा है, ठीक है, एक रोड उधर, इधर 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 चौराहे से बनने हैं। तो हमको बताना है ये कि जो कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 3 माना जा सकता है। पहला जो पार्ट है उसमें कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जा सकता है। तो 4 और 3 तो एक ही होगी, 4 यानी एक्स एक्सिस पे 4 चलना है अपने को, तो ये रहा, ये एक्स एक्सिस है ना, तो 4 ये, और 3 कौन सा, 3 बाई पे चलना है, तो बाई पे 3, 1 2 और ये 3, तो 4 3 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यानी ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 4,3। तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जिसको हम, केवल एक पॉइंट होगा जिसको हम 4 3 मान सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक ही तो बनेगा 4 3 का। वैसे ही अगला है कि केवल एक कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3 और 4 मान सकते हैं, 3 और 4 किसको मान सकते हैं, तो 3 एक्स एक्सिस पे 3 चलना है, यानी इधर 3, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, तो तीसरी यानी कि यहाँ पे, और बाई पे कितना चलना है, 4 चलना है, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे पहुँच गए। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3,4। तो यहाँ पर भी एक ही कोऑर्डिनेट ऐसा है जिसको हम 3,4 मान सकते हैं। समझ आ गया ये। जो 3.2 है उसका पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को
क्या नाम देते हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई, इसको पूरे को बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं पूरे को, वाई अक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इधर क्या होता है, प्लस में जो नंबर चलते हैं ये होता है मूल बिंदु, 0,0 होता है। इधर चलते हैं 1 2 3 4, इधर चलता है माइनस का 1 2 3, इस तरीके से। इधर ऊपर प्लस का वाई जो होता है वो प्लस में चलता है, 1 2 3, और नीचे जो वाई होता है वो माइनस में चलता है, ठीक है। समझ आ गया ये पूरा। इस पूरे को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, इस पूरे को बोलते हैं वाई अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको वाई अक्ष, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं। इसी का अगला पार्ट है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। जो तल बने, एक ये तल बन गया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, एक ये बना, एक ये बना, एक ये चतुर्थांश इनको बोलते हैं, ठीक है। 4 बने, 1 2 3 4 हैं तो चतुर्थांश बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। आंसर हो जाएगा इसका चतुर्थांश। अगला है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अभी बताया हमने, प्रतिच्छेद कहाँ करती हैं, एक ये सीधी लाइन आई, यहाँ आई, कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो आंसर हो जाए इसका मूल बिंदु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से कुछ दिया गया है आपको, ये ऐसा फिगर बना है, इसमें से हमको बताना है बी के निर्देशांक। अब देखिए बी कहाँ पर है, ये रहा बी, -5, एक्स पर कितना है, माइनस का 5, और वाई पर कितना है 2। तो पहले क्या लिखते हैं हम, एक्स लिखते हैं और बाद में वाई लिखते हैं। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5, -5, 2। कैसे देखेंगे, यहाँ से एक्स पे पहले देखेंगे -5 है, अब वाई पे कितना है 2 है, तो बी के निर्देशांक -5, 2 हो जाएंगे। अगला क्या है, सी के निर्देशांक। अब पहले सी ये रहा, सी पहले एक्स पे देखेंगे तो एक्स पे 5 है, ये रहा ना एक्स की लाइन, एक्स पे 5 है, और वाई पे कितना है, -5, क्योंकि ये वाई के जो नंबर हैं नीचे की तरफ माइनस के होते हैं, ऊपर की तरफ वाई के प्लस के होते हैं। तो ये हो जाएंगे, जो सी के निर्देशांक हैं वो कितने हो जाएंगे, 5, -5। प्लस का इधर एक्स 5 का है और माइनस का वाई, जो वाई है वो -5 है। अब निर्देशांक -3 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 और -5, यानी एक्स पे कितना दिया है, पहले वाला जो है वो क्या होता है एक्स, दूसरा वाला वाई। तो -3 और 5 को पहचाना है, तो पहले एक्स दिया है -3, तो ये 3 और -5, वाई पर -5 है ये, तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ई हो जाएगा। -3 और -5 पे कौन सा बिंदु हो जाएगा, ई बिंदु हो जाएगा। अब इसी तरीके से चौथा है 2 और -4, तो एक्स पे तो 2 प्लस का है और माइनस पे 4 है, तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, 2 प्लस पे और 4 माइनस पे, तो ये जी हो जाएगा। जी बिंदु के कितना हो जाएंगे, 2, -4। बिंदु डी का भुज होगा। अब भुज क्या होता है, जो बिंदु डी है, डी बिंदु कौन सा है, ये रहा, डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स पे 6 है और वाई पे कितना है 2, ठीक है। और भुज होता है पहले वाला, जो एक्स होता है वो उसे क्या बोलते हैं, एक्स होता है भुज और वाई होता है कोटि, ठीक है। तो एक्स कितना है 6 है, तो ये भुज 6 हो जाएगा। अगर कोटि पूछ लेता है इसमें तो 2 हो जाती। अब इसी का अगला पार्ट है, बिंदु एच की कोटि क्या है। अब एच बिंदु कहाँ पे दिया है अपना, ये रहा एच बिंदु, ठीक है। ये एच में एक्स पे कितना है -5 और वाई पे कितना है, पहले एक्स देखेंगे तो -5 है एच के लिए, -5, और वाई पे कितना है -3 है। और इसकी कोटि बतानी है, कोटि बताया हमने वाई वाला होता है, यानी ये, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, -3 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 पार्ट अपने आप से लगा लीजिएगा। समझ आया, इसमें से हमको ढूंढना है, पहले एक्स वाला देखेंगे, फिर वाई वाला देखेंगे। पहले एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं। जो भी साइन है, अगर इधर है तो माइनस में, इधर है तो एक्स प्लस में रहेगा, ऊपर वाई प्लस में, नीचे वाई माइनस में, ठीक है। और जो एक्स है, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब इसी में एक पॉइंट ये दिया है एल, देखिए एल दिया है,
तो एल के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। अब एल देखो बाई पे तो कितना दिया है, बाई पे है ना एल, और एक्स पे तो यहीं पे दिया है, एक्स पे तो 0 है, एक्स पे 0 है, बाई पे कितना 5। तो एल के जो निर्देशांक हो जाएंगे 0,5 हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या था मूल बिंदु के क्या आते हैं 0,0 होते हैं, यानी एक्स पर भी 0 वाई पर भी 0 ये। और अब जो ये लाइन दी है इस पे देखो बाई पे तो 5 है और एक्स पे तो 0 है, तो एल के निर्देशांक 0,5 होंगे।